यह कहानी है एक बहुत ही प्रतिभावान लड़की की जिसका नाम दिव्या। दिव्या एक ऐसी लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ जीतना ही सीखा, जिसके सपने भी हमेशा से बड़े थे और हमेशा की तरह वह अपने सपनों को पूरा करने का दम भी रखती थी। उसकी अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। अपने स्कूल से लेकर कॉलेज में हमेशा प्रथम आने तक वो अपने स्कूल और कॉलेज के समय में हमेशा दूसरे सहपाठियों के लिए आदर्श बनने तक का सफ़र हमेशा बहुत ही शानदार रहा। अपने घर परिवार में भी उसको सभी से बहुत ही सम्मान मिला। इस तरह अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ उसका जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। दिव्या अपने सपने एक एक करके पूरे करती जा रही थी, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम आया जो सामान्यतः हर लड़की के जीवन में आता है। दिव्या के घर वालों ने उसकी शादी करा दी। बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और दिव्या ने अपने नए शादीशुदा जीवन में कदम रखा, इस उम्मीद के साथ कि उसके जो सपने शादी से पहले अधूरे रह गए थे वो अब पूरे होंगे। वह अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपने जीवन में और आगे बढ़ती चली जाएगी और जैसा जीवन वह चाहती थी अब वह उसका जीवन साथी साथ में मिलकर हासिल करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिव्या को बहुत ही पारंपरिक और दकियानुसी सोची रखने वाला जीवन साथी मिला, जिससे दिव्या किसी भी तरह के साथ की उम्मीद नहीं कर पा रही थी। शादी होने के बाद एक एक करके दिव्या के पैरों में परिवार की इज्जत और घर की जिम्मेदारी के नाम पर तरह तरह से जंजीरें बंधी जाने लगी। धीरे धीरे दिव्या को घर की जिम्मेदारी के नाम पर उसका खुद का अस्तित्व खोने पर मजबूर किया जाने लगा। एक एक करके दिव्या के सपनों को गला घोटा जा रहा था। ऐसे समय में दिव्या, जो कभी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने का और जीवन में आगे बढ़ने का साहस रखती थी, वह धीरे धीरे उसका ख़त्म होता जा रहा था। हर दिन वह खुद को कोसने लग गई, अपनी किस्मत को और अपने भगवान को जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया। एक खुशमिजाज लड़की, जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाली, अपने जीवन के हर पल को खुल कर जीने वाली लड़की दिव्या एक नकारात्मक नज़रिया रखने वाली लड़की बन गई और इसी कारण उसके जीवन में कई सारी नकारात्मक चीज़ें एक के बाद एक होने लगी। फिर कुछ समय बाद ही दिव्या ने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया। वह नन्ही सी परी उसके जीवन में उम्मीद की एक किरण बनकर आई। इस नन्ही परी के आने के बाद दिव्या की जीवन फिर से बदलने लगी। दिव्या अब अपनी नन्ही परी के लिए जीने लगी। धीरे धीरे दिव्या कब एक साधारण लड़की से एक ऐसी माँ के रूप में बदल चुकी थी जो अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ जाए। उस नन्ही परी के आने के बाद दिव्या को यह एहसास होने लगा कि वह अब एक और दिन ऐसा जीवन नहीं जिएगी। अगर वह खुद अंदर से इतना टूट जाएगी तो फिर वह अपनी नन्ही परी को एक अच्छा जीवन कैसे दे पाएगी। इसलिए अब दिव्या ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। फिर क्या एक एक करके सभी दिव्या के खिलाफ होने लगे, यहाँ तक कि खुद उसके जीवन साथी ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन तमाम संघर्षों और विरोध के बाद भी दिव्या अपनी लड़ाई लड़ती रही, क्योंकि अब दिव्या ने एक निश्चय कर लिया था कि वह अपने और अपने बच्चे का जीवन को इस तरह से घुट घुट कर नहीं जी पाएगी। उसने फैसला किया कि वह अपने आप को और अपने बच्चे को एक अच्छा ज़िंदगी देने की कोशिश करेगी, जहां शांति और सुकून हो और खुल कर अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी हो, अब अपने जीवन को अपने अनुरूप जीने की आज़ादी हो। दिव्या के यह निश्चय कर लेने के कुछ समय धीरे धीरे दिव्या का जीवन भी सकारात्मक रूप से बदलने लगा। उसे अपने जीवन के सभी कामों में सफलता मिलने लगी और दिव्या अपने जीवन में एक के बाद एक सफलता हासिल करने लगी। अब दिव्या में एक ऐसी अंदरूनी शक्ति आ गई थी। दिव्या अपने साथ में हो रही चीज़ों को समझने लगी और हर स्थिति का सामना करने की हिम्मत उसमें आ गई थी।
अब दिव्या पहले से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी और जीवन में सब कुछ बदलने लगा। उसकी सफलता को देखकर उससे जलने वाले लोग कई तरह की बातें भी बनाने लगे, परंतु अब दिव्या को परवाह नहीं थी किसी की, क्योंकि अब दिव्या ने अपने ऊपर भरोसा करके अकेले जीने का सीख लिया था।